ये एक ऐसा गांव है जिसे लोग भूल चुके हैं। यहाँ सिर्फ औरतों की एक बस्ती रहती है। वक्त के साथ ये जगह बेटियों का साम्राज्य बन चुकी है, लेकिन मर्दों की कमी के कारण आबादी तेजी से घट रही है। इस समस्या से निपटने के लिए रानी ने गांव की लड़कियों को खास हुनर सिखाए और एक अनोखी परंपरा शुरू की, दानव शिकार की परीक्षा। जो भी लड़की इस कठिन परीक्षा में सफल होती, वो गांव से बाहर जाकर अपने लिए जीवन साथी खोज सकती है और फिर मां बनने के बाद दोबारा गांव लौट आती है। लेकिन ये आसान नहीं होता। हर साल सिर्फ 6 जगहें ही तय होती हैं और जो असफल होती हैं वे हमेशा के लिए दासी बना दी जाती हैं। रानी की एक बेटी थी, अन्ना। रानी को अपनी बेटी से बड़ी उम्मीदें थीं। वो चाहती थी कि अन्ना बड़ी होकर इस राज्य की रानी बने। अन्ना ने कठिन प्रशिक्षण से बहुत सी कलाएं सीख ली थी, लेकिन उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि उसकी सहेली लीसा उससे कहीं अधिक योग्य है। लीसा शक्ति और साहस में अद्वितीय थी। वो योद्धा थी, तलवार चलाने और रक्षा करने में माहिर, जबकि अन्ना कोमल स्वभाव की थी। लोगों को बचाना और उपचार करना ही उसका सबसे बड़ा गुण था। दोनों बहन जैसी पली बड़ी थी। एक दिन पहाड़ों में जड़ी बूटियां चुनते समय लीसा को एक सांप ने काट लिया। क्रोध में लीसा उस सांप को मारने ही वाली थी कि अन्ना ने तुरंत उसे रोक लिया, क्योंकि गांव की परंपरा थी, प्रकृति हमें बचाती है और हमें भी प्रकृति को लौटाना चाहिए। निर्दोष जीवों को मारना मना था। अगर लीसा ने ऐसा किया तो सांपों की रानी उसे दंडित कर देती। यहीं से दोनों की नोकझोंक और मस्ती शुरू हुई। इसी बीच सालाना दानव शिकार की रस्म का दिन आ पहुंचा। रानी ने सबके सामने परीक्षा की शर्तें बताई और ऐलान किया कि ये उनका आखिरी कार्यकाल होगा। अब सबसे योग्य दानव शिकारी ही सिंहासन का दावेदार बनेगा। गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी की निगाहें लीसा पर थी। वो सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार थी, लेकिन इससे अन्ना पर दबाव और बढ़ गया। वो प्रशिक्षण के दौरान ध्यान खोने लगी। जब लीसा ने उससे कारण पूछा तो अन्ना ने एक राज खोला। उसे पिछली रात एक अजीब सपना आया था। उसने अब तक सुना था कि सभी दानव भयानक और डरावने होते हैं, लेकिन उसके सपने में जो दानव आया वो बेहद आकर्षक और सुंदर था। और यही सोच अन्ना के भीतर एक नई जिज्ञासा जगाने लगी।